मैं बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आज हम बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसी संबंध में मैं महाकारुणिक दलित शोषितों के मसीहा, भारतीय संविधान के शिल्पी, परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी। कि उस महामानव ने हमारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, वो किसी धर्म संप्रदाय जाति के नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए हम उस महामानव की जयंती को निरंतर बार बार मनाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि 14 अप्रैल जितनी भी जल्दी से आ सके हमारे लिए वह एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि बाबा साहब का जीवन दर्शन या उनका जीवन संघर्ष अपने आप में एक निराला ही नहीं बल्कि वो दुनिया को एक ऐसा पथ दर्शक हैं कि जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, समता का पाठ पढ़ाया और सामाजिकता का पाठ पढ़ाया, आर्थिकता का पाठ पढ़ाया। इन सब से उठकर वो दलितों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक ऐसे उगते हुए सूरज की समान थे जिन्होंने हमको जीवन दान दिया, समस्त नारी जाति को जीवन दान दिया, समस्त मानव जाति के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि उठो, जागो, सच्चाई को जानो और उस पर अमल करते हुए अपने जीवन को साकार बनाओ। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाएगा वो बहुत सूर्य के सामने एक टॉर्च जलाने वाली बात होगी, क्योंकि बाबा साहब एक उस सूर्य के समान हैं जो सारी सृष्टि को, सारी मानवता को प्रकाश देते हैं और उजाले की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के चरणों में बाबा साहब ने नतमस्तक होकर मानवता का जो पाठ हमें पढ़ाया, हम बार बार उसकी कल्पना करते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम ही नहीं, हमारा जो ऊपर उठा हुआ ऊपर तबके का एक विशेष वर्ग है जिसे हम एक शिक्षित वर्ग कहते हैं जी। मैं जानता हूँ शिक्षित वर्ग को जगाना आज भी हमारे लिए बड़ा प्रासंगिकता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कहा गया है कि सोते को जगाना सरल मगर जागे को जगाना मुश्किल है। अनपढ़ व्यक्ति को अगर हम बाबा साहब के बारे में बताते हैं तो वो उसको ज़्यादा मान्यता देता है, उनकी बातों को अच्छे से समझता है, सोचता है और उस पर चलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, जो जमीनी हकीकत से ऊपर उठकर आज सरकारी नौकरियों में आगे, आर्थिक कंडीशन उनकी अच्छी हो गई, वो बाबा साहब के बताए हुए किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब के बताए मार्ग को या उनके बताए गए धर्म को पढ़ना ही नहीं चाहते, बाबा साहब की शिक्षाओं पर अमल करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका उठना बैठना एक ऐसे समाज में जुड़ जाता है कि वो अपने आप को इस समाज से दूर कर अलग अपना एक फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं और हमारे समाज से उनको बिल्कुल बायकॉट हो जाना पड़ता है, जो हमारे लिए बड़े ही दुख की बात होती है। तो बाबा साहब के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में अगर हम बाबा साहब के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें रोना आता है, हमें दुख होता है। एक बार का मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। जब बाबा साहब के पुत्र गोलमेज सम्मेलन के लिए बाबा साहब का प्रस्थान होना था, उस समय उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बाबा साहब की रमाबाई, हमारी माता जी, बाबा साहब को कहती हैं, बाबूजी मेरे साहब आपका बेटा इस प्रकार से परेशान है, वो मरने की कगार पे हैं, आप उसे नहीं देख रहे, आप गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हैं। तो बाबा साहब का जवाब क्या था कि रमा, आप मेरे अकेले बेटे के लिए चिंता करती हैं, मुझे अपने देश के लाखों करोड़ों बेटों के लिए चिंता है कि जिनको मुझे आज भेड़ियों से काटकर आज़ाद करना है। अगर मैं आज वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे लाखों करोड़ों दलित वंचित लोग आज बेड़ियों में जकड़े होंगे। इसलिए मुझको अपने बेटे की परवाह नहीं है, मुझको लाखों करोड़ों अपने उन बेटों की चिंता है जो आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो धन्य है वो हमारे
मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमको शिक्षित होने का मंत्र दिया, जिन्होंने हमें संगठित होने का मंत्र दिया, जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, लेकिन आज हम ना शिक्षित होते हैं, ना संघर्ष करते हैं, ना संगठित होते हैं। बाबा साहब ने कहा एक बात, अगर किसी को ऊपर उठाना है तो उसके हाथ खींचिए, लेकिन हमारा समाज उनके हाथ ना खींचकर उनके पैरों को खींचता है। अगर हमारे समाज का कोई बच्चा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पैरों को खींचा जाता है कि ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है। तो यही बाबा साहब की शिक्षा है? नहीं, ये बाबा साहब की शिक्षा नहीं है। दूसरे, बाबा साहब ने ये कहा था, हे मेरे पढ़े लिखे बच्चों, हे मेरे पढ़े लिखे मित्रों, जिस कारमा को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर आप इसे आगे भी नहीं ले जा सको तो कम से कम इस कारमा को यही रोक के रखना, ताकि ये पीछे न हटने पाए और मेरी खिल्ली, आपके समाज की खिल्ली न उड़ने पाए। तो बाबा साहब की ऐसी शिक्षाओं को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाबा साहब हमारे ही नहीं, आज दुनिया में इस प्रकार एक महान एवरेस्ट पर्वत की भांति पूजे जाते हैं जिनका कोई सानी नहीं है। आज हम ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, हमारा गांव ही नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग 153 कंट्री में बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हें शिक्षाओं पर अमल करके उनके बताए गए मार्ग पर चला जाता है, और वही देश आज हमारे दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं और तरक्की के मार्ग पर चलकर अपना परचम लहराते हैं। और बाबा साहब की बात जहाँ तक हम करते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेक ऐसे कार्य हैं, चाहे नारी मुक्ति का हो, पूना पैक्ट हो, जाति विच्छेद हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, धर्म की बात हो, समानता की बात हो, आर्थिकता की बात हो, उन सबको जब एक समान बाबा साहब ने इतना उज्जवल कॉन्स्टिट्यूशन बना के जब हमें दिया तो हमारी बाँछें खिल गई। लेकिन आज बड़े दुख की बात होती है कि हम अपने संविधान की रक्षा करने में भी जो बहुत पिछड़ रहे हैं। सर, बात यही आती है कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने में कुछ आप जैसे लोग लगे हुए हैं, लेकिन सर मैंने देखा है कि कुछ बाबा साहब को टोकरे में रख के बाबा साहब का सौदा कर रहे हैं, वोट के लिए सौदा कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मिशन है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। मनोहर कुमार पिप्पल, ये राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई में बाबा साहब सर्वोपरि हैं। उनका स्थान वो है कि जो बिना बाबा साहब को लेकर किसी भी समाज का, किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक वो बाबा साहब को लेकर नहीं चलेंगे वो पार्टी पॉलिटिक्स में काबिल नहीं हो सकता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम उस बात को नहीं सोच पाते। जरा सा कोई हमारे बाबा साहब के प्रति दो शब्द श्रद्धांजलि उनको दे देता है तो उसके बहकावे में आकर वो उसके साथ चल दिए जाते हैं। लेकिन हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अपना कोई स्टैंड नहीं है, जिससे आज भी हमारी वही दुर्दशा होने जा रही है जो अब से 50 साल पहले थे, जो बाबा साहब ने हमको मुक्ति का आंदोलन देकर इस आज़ादी से मुक्त कराया। लेकिन हम उसमें आज असफल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है हमारी आपसी विघटन, हमारी आपसी फूट। सर, बात वहीं आती है कि अकेले उस मसीहा ने करोड़ों के जीवन को बचाया, करोड़ों को इस लायक अच्छे कपड़े पहनने सिखाए। लेकिन सर, आज करोड़ों लोग जो हैं बाबा साहब की जो एक स्टैचू जो बड़े संघर्षों के साथ में बड़े बलिदान के बारे में बलिदान दिया था, पार्लियामेंट में लगी थी, लेकिन सर सरकार ने आनन फानन में उस मूर्ति को वहाँ से हटाया गया। पिप्पल जी, वो एक बहुत बड़ी सोची साजिश रणनीति थी। जब कोई भी सरकार हो, जब कोई भी सरकार देखती है कि एक संगठन इतना मजबूती के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है तो उस संगठन को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में थी, आपने देखा लाखों करोड़ों प्रति वर्ष बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के फॉलोअर्स 14 अप्रैल को वहाँ पर एकत्र होकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर एकत्र होते थे और बाबा साहब के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे। उस बात से खिन्न होकर कोई भी पार्टी रहे तो उसको ये बड़ा अटपटा लगता है कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े पैमाने पर ये लोग जागृत हो चुके हैं
बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, बाबा साहब के बारे में जान चुके हैं। इनको किस प्रकार से यहाँ से उखाड़ा जाए, किस प्रकार से छिन भिन किया जाए। तो इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को मेन प्रांगण से हटाकर एक कोने में स्थापित करना, ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी बहुत निंदा और आलोचना करता हूँ और अपने सभी समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और बाबा साहब के खोए हुए सम्मान को पुनः जीवित करने के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि उनको लेकिन दें। सर वो बात वहीं आती है कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि सर जो मूर्ति हटवाई गई वहाँ 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एससी से बिलोंग करते हैं, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से जीत कर आए हैं, और कुछ दिल्ली के अंदर सर ऐसे संगठन हैं जो सारा कुछ कहते हैं कि हम ही दलितों के हितैषी, हम ही बहुजनों के हितैषी हैं। सर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मूर्ति को हटवाने में, और फिर उन्हीं के नाम से चंदा इकट्ठा करने के लिए कि मतलब लाखों रुपया इकट्ठा किया कि हम धरने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मूर्ति नहीं लगवा पाए। मनोज कुमार जी, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। जो भी हमारे पॉलिटिक्स में राजनीतिज्ञ हैं, जो भी एमएलए एमपी हों, वो दूसरी पार्टियों से बाबा साहब के दिए गए संविधान के अकॉर्डिंग चुनकर जो वहाँ अपना प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया, वो हमारे अपने नहीं है, वो उन पार्टियों के कठपुतली हैं। वो जैसा कहते हैं वो ऐसा करते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुंह पर बिल्कुल लॉक लगा दिया जाता है कि वो अपने समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति या किसी भी ऐसे सामाजिक संगठन के प्रति अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे। अगर आप इस प्रकार से किसी प्रकार की आवाज़ को उठाओगे तो आपका हर्ष आप जानते हैं क्या होगा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, कितने बड़े बड़े मंत्री, कितने बड़े बड़े सांसद, कितने बड़े बड़े एमएलए के पास अकूत संपत्ति छुपी पड़ी है। उनके पास न जाने कितना अकूत धन है, कितनी बड़े बड़े कोठी, गाड़ी, बंगले, फार्म हाउस। ये वो उनकी रक्षा करने के लिए अपने समाज को भूल जाते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी लेने के लिए बाबा साहब को सिर पर लेकर उठाते हैं और बाबा साहब के चरणों में नतमस्त होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना नहीं होता, उन्हें बाबा साहब से कोई लेना होता, उन्हें संविधान से कोई लेना नहीं होता, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद वो अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं कि वो फिर सब कुछ भूल जाते हैं और सबको दुत्कार देते हैं। तो सर मैं एक बात और कहूँगा, आप शिक्षाविद हैं और आपका सब्जेक्ट भी ऐसा रहा है इतिहास का और हिंदी का। सर आपने ये चीवर जो पहना, चीवर नहीं पहना, पहना था ना सर आपने वो ना वो धर्मचारी दूसरे थे। हाँ अच्छा, हाँ सर, जो आपने जो धम्मचारी का जो कोर्स किया, और धम्मचारी की कोर्स आपको कैसा लगा जब आपने ये बौद्ध धर्म की सारी किताबें पढ़ी, तो कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए मनोज कुमार जी, धम्मचारी का मतलब होता है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना। जी। दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ते हैं भगवान बुद्ध या बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़ते हैं और अमल में नहीं लाते, लेकिन जब हम धम्मचारी की शिक्षा ग्रहण करते हैं, भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं, तो पहले हमको उन पढ़ी पढ़ाई बातों पर अमल करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनका हमें पालन करना पड़ता है, तब जाकर हम धम्मचारी का कोर्स करने के लिए, धम्मचारी बनने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। धम्मचारी बनने के लिए 1-2 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये अपने जीवन में पारदर्शिता लाने के लिए 5 सीलों का पहले हम पालन करते हैं, फिर 10 सीलों का पालन करते हैं। जब उन 10 सीलों का पालन हम जब करते हैं, तब जाकर हम धम्मचारी बनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उसमें पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं होती। जो भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है, समता, समानता आदि की, पहले उन पर हम अपने आप को डालते हैं, उनके अनुसार हम अपना आचरण करते हैं, उनके अनुसार हम अपनी कृति करते हैं, तब जाकर हम धम्मचारी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उससे पहले हम धम्मचारी नहीं बन सकते। तो सर आपने ये धम्मचारी बनने का ही, क्योंकि आप तो एक अच्छे शिक्षाविद के आप गुरु रहे हैं और आप वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो सर आपके मन में कैसे आया कि मैं ये धम्मचार्य का कोर्स करूं और मैं धम्मचार्य बनूं? पत्रकार साहब, जन्म से ही बाबा साहब को पढ़ा और पढ़कर कुछ सीखा, और सीखने के बाद कुछ गुनने के बाद भगवान बुद्ध को पढ़ा। भगवान बुद्ध को पढ़ने के बाद उनकी शिक्षाओं को पढ़ा और समझा और जाना, तो मन में जिज्ञासा हुई। बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, आप देख रहे हैं चारों तरफ को, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, बहुत सारे धर्मों की पोथियाँ मेरे पास हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है,
वो भगवान बुद्ध और उनके धर्म में है, जो सबको समानता देती हो, सबको एक समान रखना चाहती हो, सबको मानवता का पाठ पढ़ाती हो, सबको प्यार से, मैत्री भाव से, सबको एक साथ लेकर चलने का जो मार्ग प्रशस्त करा जाता है, जहाँ पर किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव ना हो, जहाँ पर किसी धार्मिक इस प्रकार की ऊंची नीची हरकतों का कोई काम ना हो, तो मैं उससे प्रभावित होकर भगवान बुद्ध के चरणों में उनकी शिक्षाओं को जब पढ़ा, उन पर अमल करने की कोशिश की, धीरे धीरे वहाँ पर मैं अपना स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। उनकी शिक्षाएं वास्तव में ही मानव जाति के लिए हैं। अगर कोई धर्म है तो मानव धर्म है, मानव धर्म और इंसानियत से बढ़कर कोई नहीं है, और वो हमें सिखाता है बाबा साहब की दी गई शिक्षाएँ और भगवान बुद्ध का धम्म। सर, आप जैसे बहुत सारे जो ऐसे जो टीचर हैं, रिटायर होने के बाद में देखा है कि घर में रहते हैं, और घर में रहने के बाद में परिवार के अंदर एक जो वातावरण होता है, उस वातावरण में वो सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, लेकिन घर में क्लेश होते हैं। लेकिन कुछ मैंने देखा है सर, जो अध्यापक जो रिटायर हुए हैं वो पार्क में बैठे ताश खेलते रहते हैं, और एक आप ऐसे एक अध्यापक हैं कि आपको घर में, तो मैं कहता हूँ समय ही नहीं मिलता, आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर क्या किस तरीके की आप सर वो कमियां ढूंढते हैं? देखिए मनोज कुमार जी, उन लोगों का अपना एक कोई निर्धारित स्टैंड नहीं होता है जी। उन्होंने पढ़ा लिखा, नौकरी की, धन कमाया, कोठी गाड़ी बंगला बनाए और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। जब रिटायरमेंट होने के बाद वो समाज से वंचित लोग होते हैं, जिनका समाज में अपना कोई वजूद नहीं होता है। समाज उनको किसी भी कार्य के लिए ना पूछता है, और वो कहाँ जाते हैं, फिर उनके पास एक ही विकल्प होता है कि किसी पार्क के कोने में जाकर अपने ताशबाजी गप्पेबाजी की जाए और अपने समय को व्यतीत की जाए। लेकिन हम जैसे जो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं हूँ या मेरा कोई भी दूसरा साथी है जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, और आप जानते हैं एक शिक्षक समाज का एक अग्रणी भाग होता है, समाज का एक ऐसा अग्रज होता है जो समाज को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान करता है। तो मेरा प्रयास ये रहता है, समाज में जो हमने अर्जित किया, धन अर्जित नहीं किया, मान सम्मान अर्जित नहीं किया, लेकिन जो ज्योति अलग हम जगा रहे हैं शिक्षा की, नव पीढ़ी में समाज को एकत्र करने की, बाबा साहब की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने की, भगवान बुद्ध के धर्म को समता समानता और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की, हमको उसमें आनंद आता है। जब तक हम 10 आदमियों से नहीं मिल लेते, 10 आदमियों को भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में नहीं बता देते, तब तक हमको नींद नहीं आती। तो हमारा असली जो मकसद है, सिर्फ धम्म भगवान बुद्ध और बाबा साहब को इस संसार में फैलाना और उनकी शिक्षा को फॉलो करना, मेरा अपना एक ये बहुत अच्छी बात सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सर आपने इतना काम। सर आप जब इस समाज की सारे लोग बात करते हैं, सर समाज तरक्की कैसे करेगा? क्योंकि सबने रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद फिर समाज को ढूंढते हैं, समाज उन्हें घाट नहीं डालता है। सर आपका तो एक क्षेत्र ऐसा रहा है कि समाज को, जिस भी स्कूल में रहे आप सर, उस स्कूल के कम से कम 75% जो अभिभावक थे वो आपसे जुड़कर रहते थे। वो क्या कारण था सर? मनोज कुमार जी, ये व्यक्ति की अपनी एक नैतिकता होती है। एक शिक्षक का सबसे परम धर्म क्या है? शिक्षा जी। अच्छी शिक्षा एक शिक्षक अगर अपने बच्चों को देता है, सही मार्ग प्रशस्त करता है, तो कोई भी पेरेंट्स उस आदमी की बहुत इज्जत और कद्र करता है। मैं अपनी बात कहूँ, आपने तो देखा है, मैंने कभी भी किसी भी कॉलेज में अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं की, कभी समय से चोरी नहीं की, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने काम को अंजाम दिया, जिसका कारण ये रहा कि सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, आप ताज्जुब करोगे, जब मैं मनोज कुमार जी रिटायरमेंट होकर आया तब मेरे स्टाफ के 90% लोग आंसू से रोए। जी। जिस स्कूल से मैं ट्रांसफ़र करके दूसरे विद्यालय में गया, उस स्कूल के बच्चे 6-6 महीने तक मेरा इंतज़ार करते रहे, सर वापस आएंगे, सर वापस आएंगे। लेकिन ये एक विक्रम है,
आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय ये है कि हमने अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा, जीविकोपार्जन का साधन नहीं समझा। जो ये हमें शिक्षा का कार्य मिला उसको नेक नियत और ईमानदारी के साथ हमने बच्चों की सेवा की, अपने कार्य की सेवा की और एक नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए उन बच्चों को एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया। आज मेरे बच्चे जिन कहाँ पर बहुत बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं और ये एक मेरे लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है। सर मैंने देखा कि जिस स्कूल में आप रहते थे और उस स्कूल में कुछ बच्चे नहीं आते थे तो आप उनको उनके घर पर सूचना पहुंचाते थे और पेरेंट्स कहते थे हम फीस नहीं दे पाते हैं। तो सर आपने उन बच्चों के उन पेरेंट्स की भी मदद की, वो क्या माहौल था? वो एक मोटिवेशनल, मनोज कुमार जी, देखिए समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, बहुत गरीब भी होते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरा एक सिद्धांत रहा है मेरे विद्यालय में, जहाँ भी मेरा, अगर मुझको मेरी क्लास में या मेरे विद्यालय में अगर कोई बच्चा गरीब ऐसा दिखाई दिया कि जो फीस नहीं दे सकता, वर्दी नहीं बना सकता, स्टेशनरी नहीं खरीद सकता, सिलेबस की बुक्स नहीं खरीद सकता, तो मैं ऐसे 10-5 बच्चों को चिन्हित कर लेता था और जितना भी मन पड़ता था मैं उन बच्चों को एडॉप्ट कर 10-10, 20-20 बच्चों को मैं अडॉप्ट कर उनकी बोर्ड की फ़ीस भरना, उनकी ट्यूशन फीस तो नहीं होती लेकिन दूसरे फंड जितने भी होते थे, बोर्ड की फ़ीस जमा करनी है, बुक्स के पैसे देने और दूसरी जितनी भी उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं होती तो उनको मैं निःशुल्क अपनी ईमानदारी के नेक कमाई से मैं उन बच्चों का मदद करता था, जिसके कारण मुझको बड़ा सुकून और बड़ी अच्छी निद्रा मुझको आती थी, जो मेरे लिए भगवान बुद्ध बाबा साहब के द्वारा बताया गया एक बहुत बड़ा एक ऐसा संस्कार था। क्योंकि भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने भी कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को सर्विस पेशे में आने के बाद गरीबों की, अपने मोहल्लों की, अपने समाज की, उनकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा, जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो अपने घर को, गांव को, समाज को भूल जाता है, लेकिन पढ़ लिख कर बाबा साहब ने ये कहा था कि जब मेरा कोई पढ़ लिख कर कोई बैरिस्टर या अफसर बने तो अपने घर में, अपने गांव में, अपनी गली में कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार ज़रूर जाए, ताकि उस गांव में जब आप जाओगे तो उस मोहल्ले में जब आप जाओगे कोई ना कोई बच्चा अपनी माँ से पूछेगा कि माँ ये कौन है, तो उसकी माँ फ़ख्र से बताएगी बेटे ये फलाने का बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि अच्छा पढ़ा लिखा है। तो उस बच्चे के मन में भी ये भाव पैदा होंगे कि जब ये अच्छा पढ़ सकता है गरीबी में रहकर तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने हमको सीख दी। लेकिन हमारा समाज इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि नौकरी पेशा लग जाने के बाद हम शहरों में कोठियाँ बना लेते हैं और अपने गांव को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को भूल जाते हैं, जिससे हमारा विकास होना असंभव है। बहुत अच्छी बात विस्तार से आपको रकम सिंह जी ने जो बताई है कि आप जिस क्षेत्र के अंदर हैं, अगर आप अध्यापन का काम कर रहे हैं तो आप अध्यापन का काम करते करते आप निष्ठा, ईमानदारी से, और जो बच्चे गरीब गुरबा उनका थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप कम से कम जो पेशेंट है उसका समय बचा सकते हैं, उस समय का अनुसार और कोई काम कर सकता है। अगर कोई बैंक के अंदर है तो अगर कोई खाता खुलवाने जा रहा है वो पूरा दिन, 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन आप उनका अपने डिपार्टमेंट में ये काम करा देंगे तो उनको बहुत सहूलत ही मिलेगी। और इसी तरीके से जो भी जिस विभाग के अंदर काम कर रहा है वो अपने विभाग के अंदर ईमानदारी से काम करेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब आपके पास में ऐसा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है तो आपकी मेहनत और एजुकेशन। ये ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर ये आपके हाथ से छिन जाए, लेकिन आपको रकम सिंह जैसे एक विद्वान व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आएंगे और आप रकम सिंह सर जैसी लोगों की विचारधारा होगी तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.